सोच के देखो, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था तेमुजिन। उसका जन्म लगभग 1162 में हुआ था। आज से कितने साल पहले, है ना। उस समय जीवन आसान नहीं था। कोई स्कूल वूल, वीडियो गेम्स या सुरक्षित घर जैसा कुछ नहीं था। बस थे बड़े बड़े घास के मैदान जिन्हें स्टेपीज कहते हैं, और वहां रहते थे अलग अलग कबीले। ये कबीले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तेमुजिन के पापा येसुगेई एक छोटे से कबीले के मुखिया थे। उन्होंने तेमुजिन की शादी बचपन में ही बोर्ते नाम की लड़की से तय कर दी थी। सब अचानक बदल गया जब उनके पापा को दुश्मनों ने झड़ देकर मार दिया। जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। अचानक तेमुजिन, उसकी मां हुएलन और उसके भाई बहन बिल्कुल अकेले हो गए। उनके अपने ही कबीले ने उन्हें निकाल दिया। उनके पास न घर था न खाना। जिंदा रहने के लिए उन्हें जंगली फल खाने पड़ते थे और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना पड़ता था। यह वो समय था जब तेमुजिन ने सीखा कि दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। एक दुश्मन कबीले ने आकर उसकी पत्नी बोर्ते को अगवा कर लाए। तेमुजिन के लिए यह एक निर्णायक मोड़ था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने एक बचपन के दोस्त जमुखा से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और दुश्मन कबीले पर हमला कर दिया। यह उसकी पहली बड़ी लड़ाई थी जहां उसने नेतृत्व दिखाया। अपनी पत्नी बोर्ते को बचाने के बाद तेमुजिन का नाम थोड़ा थोड़ा मशहूर होने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। लेकिन मंगोल कबीले ऐसे ही किसी को नेता नहीं मान लेते थे। यहाँ सबसे बड़ा नियम था, जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। तेमुजिन ने एक एक करके अपने दुश्मनों को हराना शुरू किया। उसने ऐसी रणनीतियां बनाई जो पहले किसी ने सोची नहीं थी। उसने एक बात समझ ली थी, वफादारी सबसे अहम है। जमुखा, पहले दोस्त, अब सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन तेमुजिन ने एक नई व्यवस्था बनाई। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस परिवार से हो, अगर तुम में हुनर है, अगर तुम वफादार हो तो तुम्हें तरक्की मिलेगी। लोग जमुखा को छोड़कर तेमुजिन के पास आने लगे। यह लड़ाई सालों तक चली, कई लड़ाइयां। लेकिन तेमुजिन ने हार से भी सीखा। वो हमेशा अपनी गलतियों का विश्लेषण करता था। उसने अपनी सेना को अनुशासन में रखा। इससे टीम भावना बनी। सब एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। आखिरकार एक बड़ी लड़ाई में तेमुजिन ने जमुखा को हरा दिया। साल 1206 में सब सरदार एक कुरुलताई में इकट्ठा हुए। वहां उन सब ने मिलकर तेमुजिन को अपना सबसे बड़ा नेता मान लिया। उसे एक नई उपाधि दी गई, चंगेज खान। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक शासक या सबका राजा। एक बहिष्कृत लड़का जिसे उसके अपने ही लोगों ने निकाल दिया था, अब पूरे मंगोलों का निर्विवाद राजा बन चुका था। उसने बिखरे कबीलों को एक राष्ट्र बना दिया। उसने यस्सा, एक साझा कानून बनाया। फिर चंगेज खान ने नजर स्टेपीज से बाहर की दुनिया पर डाली। उसका असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। चंगेज खान जब सार्वभौमिक शासक बन गया तो उसने अपनी ताकत को मंगोलों से बाहर की दुनिया को दिखाने का सोचा। उसका पहला निशाना बना शी शिया साम्राज्य। फिर उसने जिन राजवंश पर हमला किया। उसकी सेना बिल्कुल अलग अंदाज से लड़ती थी। सोचो, एक ऐसी सेना जो पूरी की पूरी घोड़ों पर चलती है। उनके पास भारी कवच नहीं होता था, इसलिए वो बहुत तेज थे। उनके तीरंदाज यानी धनुर्धर इतने कुशल थे कि वो घोड़ा दौड़ाते हुए भी बिल्कुल अचूक निशाना लगा सकते थे। वो पहले तीरों की बारिश करते, दुश्मन में भगदड़ मचाते और फिर अचानक से हमला कर देते। इसे कहते हैं स्तब्ध और भयभीत करना। चंगेज खान की लड़ाई का एक साधारण नियम था, या तो आत्मसमर्पण कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो शहर ये बात मान लेता उसे छोड़ दिया जाता था, बस उन्हें कर देना पड़ता था। लेकिन जो शहर लड़ने की हिम्मत करता उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होता था। इसका सबसे डरावना उदाहरण है ख्वारजमियन साम्राज्य। हुआ यह कि चंगेज खान ने वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया और व्यापारियों का एक कारवां भेजा, लेकिन वहां के सूबेदार ने उन व्यापारियों को जासूस समझकर मार दिया। चंगेज खान को जब यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत से ख्वारजमियन साम्राज्य पर हमला कर दिया। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, यह बदला था। शहर के शहर जला दिए गए, नदियां लाशों से भर गईं और कहते हैं कि कुछ जगहों पर तो इंसानी खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए गए थे। समरकंद और बुखारा जैसे खूबसूरत और समृद्ध शहर मिट्टी में मिला दिए गए। उनके पुस्तकालय, उनकी कला, सब कुछ खत्म कर दिया गया। लाखों लोग मारे गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन हमलों में इतने लोग मारे गए कि पूरे मध्य एशिया की आबादी आधी हो गई थी। इस क्रूरता के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। चंगेज खान चाहता था कि उसके नाम का डर इतना फैल जाए कि आगे से कोई उसके खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न करे, और उसकी यह योजना काम कर गई।
दूर दूर तक जब भी किसी को पता चलता कि मंगोल सेना आ रही है तो वो बिना लड़े ही हार मान लेते थे। उसका नाम ही काफी था। अब सवाल उठता है कि चंगेज खान इतना क्रूर क्यों था? पहला और सबसे अहम कारण था नियंत्रण। मंगोलों की सेना छोटी थी, मगर उनके जीते हुए इलाकों की आबादी बहुत ज्यादा थी। चंगेज खान जानता था कि बिना डर के लोग विद्रोह करेंगे, इसलिए उसने डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दूसरा कारण उसके खुद के अनुभव, बचपन का धोखा और कत्ल। उसके पापा को मारा गया, उसके कबीले ने उसे निकाल दिया। आखिरी क्रूरता चुनिंदा थी। वो हर किसी को नहीं मारता था। इंजीनियर, कलाकार, शिल्पकार, वो उन्हें अपने साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में भेज देता था। चंगेज खान की मौत 1227 में हुई, लेकिन उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा जालिम, खूनी शासक जिसने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मध्य एशिया के कई इलाके उसकी तबाही से सदियों तक उबर नहीं पाए। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, निर्माता का पहलू। चंगेज खान ने इतने बड़े इलाके को जीतकर एक शासन के नीचे ला दिया। लड़ाइयां कम हो गईं। इसे पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति कहा जाता है। व्यापार बढ़ गया, संचार बढ़ गया। यूरोप से चीन तक का रास्ता, सिल्क रोड, पहली बार इतना सुरक्षित हुआ। मार्को पोलो इसी दौर में चीन तक पहुंचा था। चंगेज खान ने एक साम्राज्य की नींव रखी जहां प्रतिभा की कद्र थी। उसने धार्मिक आजादी दी। बारूद, गन पाउडर चीन से यूरोप तक मंगोलों के जरिए पहुंचा। इस तरह उसने अनजाने में दुनिया को करीब ला दिया। तो आज हम चंगेज खान को कैसे याद करें? एक नायक या एक खलनायक? सच्चाई वो दोनों था। मंगोलिया में वो एक राष्ट्रीय नायक है, उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। ईरान में वो आतंक का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान में वो आतंक का दूसरा नाम है। इतिहास को देखने का नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहानी के किस तरफ खड़े हैं। वो एक विध्वंसक था जिसने एक नई दुनिया बनाई, एक जटिल व्यक्तित्व जिसे समझना आज भी आसान नहीं है।